प्रभु की जय। प्रभु अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको आज स्वागत करते हैं। आप अपने घर से देख रहे हैं, ऑनलाइन में हैं आज, तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि आज परमेश्वर का जो आशीष है आपके ऊपर पड़ने वाला है। और आप जैसे इसमें जो गीत गाया जाएगा, जो प्रार्थना होगा, जो वचन आएगा, आप आशीषित होंगे और परमेश्वर का जो प्रेम है आप में और भी बढ़ता जाएगा। क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने एक बहुत ही सुंदर दिन, सुंदर समय और सुंदर से मौसम को दिया है। धन्यवाद देते हैं कि तू समय हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। हमारे दुखों में, तकलीफ़ों में, मुसीबतों में तू हमारा साथ देता है और कभी ना छोड़ेगा। आज हम धन्यवाद देते हैं। हम सबको सामर्थ्य दे, अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दे, ताकि तुम्हारे नाम को महिमा और बड़ाई और प्रशंसा हम कर सके। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रिय लोग, हम ठहरे रहें और क्वाया के साथ में हम गीतों को गाएं, परमेश्वर की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें और आनंदित रहें। धन्यवाद। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाएं सदा। तू ही शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाएं सदा। तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना। तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तेरे ही कदमों पे हमको है चलना। तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है। तेरी महिमा हम गाएं सदा। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह। कितनी महान है यीशु तेरी करुणा, तेरे ही बाहों में हम पाते हैं पनाह। तू ही जीवन देता है, तू ही साथ निभाता है।
शांति का राजा है, यीशु मुक्ति का दाता है। तेरी महिमा हम गाए सदा। दाता है महान परमेश्वर। We worship you, Jesus. कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राहों में तू उजियाला है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राहों
ग्लोरी बी टू गॉड। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे रजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तू ही दाता है, विश्व विधाता है। पिता हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू विश्वासी योग्य परमेश्वर है और तू ऐसा परमेश्वर है जो हमारे जीवन में चमत्कार को करता है। आज हमारे बीच में कई लोग जो बीमार है, तकलीफ में है, पीड़ा में है, समस्याओं में है, घबराए हुए हैं मेरे परमेश्वर, लेकिन हमारा विश्वास यही है कि तू हर एक को संभालेगा, सुरक्षित रखेगा। हम अपने इस देश को तुम्हारे हाथों में देते हैं। जो लोग आज इस बीमारी से पीड़ित है और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं कि कई हजार से लोग जो है वे चंगाई को पा चुके हैं। धन्यवाद देते हैं कि तू प्रार्थनाओं का जवाब देता है। जो लोग आज पीड़ित हैं और स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, अपना सुंदर और पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें छू ले और पूरे रीति से चंगाई को दे दे। हम कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे मादा चर्च है और डॉटर चर्चेस के, सबको हम तुम्हारे हाथों में देते कि आज कहीं ना कहीं तुम्हारे नाम की महिमा होती है, तुम्हारी नाम की बड़ाई होती है, तुम्हारी नाम की प्रशंसा होती है। मेरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा से हम सभी को अभिषेक कर दे, ताकि हम एक ऐसा पात्र बन जाए, ऐसे जोश में हो जाए, तुम्हारे नाम को लेते रहें और औरों तक बांटते रहें। हमारी कमी घटी जो है वो तू ही पूरा करता मेरे परमेश्वर। हम इसके लिए कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं। और आज का वचन जो आएगा, हमारी यही प्रार्थना है कि वो वचन हर एक के हृदय से बातचीत को करे, हर एक के हृदय में अपना प्रेम ऊंडे ले। परमेश्वर, तुम्हारा जो प्रेम है वो बहुमूल्य है, हमारे हाथों से बाहर है, हम उतना प्रेम नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु तुम्हारा जो प्रेम है वो स्वर्गीय प्रेम है। और आज हर एक को प्रेम, विश्वास और दृढ़ता से जीने के लिए आज तुम्हारा जो वचन है हमारे बीच में आएगा। धन्यवाद पिता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय लोग, हम इस वक्त संभल जाए और जहाँ कहीं भी है अपने बाइबल को ले ले, क्योंकि आज परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे बीच में आने वाला है। और सुंदर बात है कि आज हमारे बीच में हमारे मुख्य पादरी है जो आज के वचन को लेकर आएगा। और वचन जो है वो दो धारी तलवार का वचन है। और आज जैसे हम उस वचन को सुनते हैं तो हम आग्रह करेंगे कि उस वचन पर हम चलें, डरे नहीं, विश्वास से उस वचन पर चलें। धन्यवाद हमारे मुख्य पादरी। मसीह के जय। बहुत ही खुश हूँ कि आज हमारे साथ में इस सभा में भाग ले रहे हैं ऑनलाइन, और हम खुश हैं कि आपने समय निकाल कर और चाहा कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। आज मैं लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय और 22वां पद से पढ़ना चाहता हूँ। लूक चैप्टर 8 वर्स 22। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। फिर उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उससे जगाया और कहा, हे स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और वे चैन हो गए। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। धन्यवाद परमेश्वर इस शुभ दिन के लिए कि आज हम तुम्हारे वचन में से पढ़ सकते हैं, शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा से हमें अभिषेक कर दें। जो कुछ हम कहेंगे, जो सुनेंगे, सब आत्मा के द्वारा होगा और वे आत्मिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यीशु के नाम से, आमीन। ये घटना जो है यहाँ पर हम लोग इससे अच्छी तरह से प्रचलित है। प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, उसके बाद वो थक गया और अपने चेलों से कहा कि चलो हम लोग उस पार जाए। मैं चाहता हूँ आप इस पर ध्यान दें। उसने उनको बड़े अच्छी तरह से बताया कि चलो हम लोग झील के पार चलें। और वे नाव पर जाने लगे। जब जा रहे थे तो भारी तूफान आया और लहरें चलने लगी, यहाँ तक कि जो
लहरें थे वे नाव के अंदर आने लगा और वे बड़े चकित हो गए, डर गए कि कहीं नाव डूब नहीं जाए। और इस समय यीशु मसीह आराम से सो रहा था। तो जब वे इस खतरा में पड़े, जोखिम में पड़े, तो उन्होंने आकर यीशु मसीह से कहा, उसको जगाया और कहा कि हे स्वामी स्वामी, हम लोग नाश किए जाते हैं। यीशु मसीह ने उठकर आंधी को डांटा और हवा थम गई और लहर सब थम गया। और उसने उनसे एक बात कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? प्रभु यीशु मसीह इन लोगों से बातचीत किया। पहला चीज हम लोग इसमें देखते हैं, उसने कहा था कि हम लोग चले उस पार। और दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कई एक आश्चर्य कर्म किया था। लेकिन फिर भी इस जगह पर हम लोग देखते हैं कि चेलों का विश्वास जो था वो विश्वास की जगह डर आ गया था। आज के जो खास सबक मेरा है उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम जयवंत मसीह जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चाहे जैसे भी स्थिति हो, चाहे जैसे भी समय में हमें स्थिति में हमें गुजरना पड़े। हमें ये विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ में है और वो हमें सहायता देगा। और वो विश्वास जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में रखा है, उस विश्वास के द्वारा हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये घटना के द्वारा ये घटना जो हुआ, इसके द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ये दिखाया कि उसके पास ताकत है, सामर्थ्य है, अधिकार है, चाहे कैसे भी स्थिति हो, चाहे कैसे भी समस्या आ जाए, चाहे कैसे भी कष्ट आ जाए, उसके पास ताकत है और उसके पास अधिकार है उसको संभालने के लिए। हम ऐसे समय में हमें विश्वास का परीक्षा होता है। क्या हम विश्वास करेंगे यीशु मसीह पर, चाहे कैसे भी समस्या हो जाए? लेकिन हमें ये विश्वास करना चाहिए कि जब हमारा विश्वास का परीक्षा होगा, हमें ये जानना चाहिए कि वो हमारे साथ में है, चाहे कैसे भी समस्या हो, चाहे कैसे भी मुसीबत का सामना करना पड़े, कैसे भी खतरा हो, कैसे भी डरावनी समय हो जाए, कैसे भी स्थिति हो जो हम लोग सामना करेंगे, यीशु मसीह हमारे साथ में है। तो हमारा सवाल आज ये हो जाता है कि कहाँ है तुम्हारा विश्वास? इन दिनों में जब आपत्ति हमारे ऊपर आता है, जो दुख आता है, कष्ट आता है, खासकर ये कोविड की जो बीमारी है, इसके कारण सभी लोग चकित हैं, डरे हुए हैं, घबरा रहे हैं। और उस प्रभु यीशु मसीह हो सकता है हमसे भी पूछता है, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? क्या इस जगह पर तुम पहुंच गए हो जो तुम्हारे लिए सीमा का अंत है, सब कुछ खत्म हो गया है? अब जानते हो कि ऐसा मुसीबत हो गया है कि अब इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जिंदगी का स्थिति जो है हमारे विश्वास को परखते रहता है। हम मसीह विश्वासी हैं, हम कहते हैं मैं मसीह पर विश्वास करता हूँ, हम विश्वास करते हैं वो हमारे लिए सब कुछ करता है और कर सकता है, उसके पास वो सामर्थ्य है, उसके पास वो अधिकार है। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग डर जाते हैं और हमारा परीक्षा, विश्वास का परीक्षा हो जाता है। किस तरह का स्थिति से तुम पार होकर जाते हो? किस तरह का स्थिति या समस्या या कष्ट है जो तुम्हारे विश्वास को परखता है, जो तुम्हारे आंखों के सामने हद से ज़्यादा हो जाता है, बहुत भारी हो जाता है और तुम सोचते हो इसको तुम नहीं संभाल पाओगे, तुम्हारे लिए एक बहुत भारी मुसीबत हो गया। क्या कोई टूटा हुआ रिश्ता, तुम किसी के साथ में रिश्ता किए हो, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ब्रोकन रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप या रिश्ता के कारण तुम्हारे ऊपर एक भारी समस्या आ गया है। क्या तुम्हारे व्यस्त जीवन जो है जिसमें तुम एकदम व्यस्त रहते हो, सब कुछ भूल जाते हो, अपने काम में सब चीज़ में बिजी रहते हो, उस कारण से तुम्हारे ऊपर एक भारी समस्या आ जाता है। और हो सकता है कि कभी कभी हमारा जो प्रार्थना है, हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा हमारे लिए किया, हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए और जवाब नहीं आता है, ये हमारे लिए एक समस्या हो जाता है, कष्ट हो जाता है। फिर हमारा जो भावना है
भावना की समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो जाता है। इसके कारण हमारे ऊपर कष्ट आ जाता है। हम लोग ऐसे ऐसे स्थिति में हो जाते हैं जो हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए ये हद से ज़्यादा, इसको हम नहीं सह पाएंगे, इसके पार हम नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक समस्या आ जाता है, पति पत्नी के बीच में समस्या हो जाता है, बच्चों के बीच में समस्या आ जाता है। कोशिश करते हैं इनको इससे पार करने के लिए, और कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है और हम लोग सोचते हैं कि हमारे लिए खत्म है, सब कुछ खत्म हो जाता है। पैसा की समस्या आ जाता है, और पैसा की समस्या के कारण हम लोग निकलने की कोई रास्ता नहीं रहता। हम लोग सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया। अभी हम लोग देखते हैं बीमारी जो है कोविड-19 का बीमारी सब जगह जाता है। जहाँ हम लोग जाते हैं उसके कारण क्या क्या मुसीबत हमें सहना पड़ता है, क्या क्या अफवाहें फैलता है, और हम लोग सोचते हैं इसमें क्या होगा, सब कुछ खत्म, हमारा ज़िंदगी खत्म है, नौकरी खत्म, परिवार बर्बाद हो गया है, परिवार में कई एक अच्छे जो प्रिय लोग हैं वे मर गए हैं, और ये बढ़ते चला जाता है। क्या करेंगे हम, इतना ज़्यादा हो जाता है, हम सोचते हैं कि हमारे आंखों के सामने इसको हम लोग पार नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि मुसीबत का सामना करना पड़ता है, कठिन समय है, पारिवारिक शादीशुदा पति पत्नी के बीच में समस्या, बीमारी, स्वास्थ्य, मृत्यु, ऐसे ऐसे चीज़ें जो हमारे जीवन में आ जाता है, एक ऐसा स्थिति ला देता है, और हम सोचते हैं कैसे हम इसको पार करेंगे। और जब हम इसकी तरफ देखते रहते हैं तो हमारे लिए ये हद से ज़्यादा हो जाता है। इस ऐसे हो जाता है कि हम लोग सोचते हैं कि इसके पार हम कैसे करेंगे, कैसे इसमें से निकलेंगे, और ये हमारा एक भारी विश्वास का परीक्षा हो जाता है। ऐसे ऐसे समय में क्या हम लोग देखते हैं, ऐसे समय में ये जो समस्याएं हैं हमें निराश कर देता है, हमें कष्ट में ला देता है, हमें गिरा देता है। हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं। हमें ऐसे ऐसे समस्या हमारे जीवन में होने लगता है, और हम सोचते हैं क्या हम करेंगे। सवाल यही होता है, कहाँ है तुम्हारा विश्वास। जैसे कि ये चेले लोग, वे लोग उस साथ मछुआ लोग थे, लेकिन फिर भी जब तूफान आया वे लोग सब कुछ कोशिश की अपने आप, उनका विश्वास का परीक्षा हुआ, और वे सोचे कि अब क्या होगा। वे डूब रहे थे, मरने की तरह नाश करने वाले थे, होने वाले थे, लेकिन वे भूल गए कि प्रभु यीशु मसीह के पास सब अधिकार, सब ताकत, सब चीज़ के ऊपर है, वो सब चीज़ हल कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, हमें सामर्थ्य दिया है कि ऐसे ऐसे स्थिति जब होए, ऐसे ऐसे समस्या जब हो, तो उसके ऊपर हमारे पास ताकत है, उसने हमें ताकत दिया है। वो चाहता है कि हम जयवंत मसीह जीवन निर्वाह करें, उसके मार्ग में आकर, उसके तरफ आकर, उसके तरह चले। जो कुछ वो चाहता है हमसे, अगर हम उसके मुताबिक चलेंगे तो हम इसमें जयवंत रहेंगे। यूहन्ना की किताब में 16वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये प्रभु यीशु मसीह का अपना वचन है। उसने हमसे कहा कि शैतान से मैं, संसार के ऊपर मैं जीत लिया हूं, और उसने कहा कि ये सब बातें मैं तुम्हें बताता हूं जिसमें कि तुम पहचानो, विश्वास करो कि संसार में तुम्हें क्लेश रहेगा, लेकिन मुझ में शांति है। समस्या एक ये है, हम लोग शायद देख नहीं सकते, लेकिन समस्या ये है कि हमारा एक दुश्मन है जो हमारे ऊपर हमला करता है, जो हमारे जीवन में हमला करता है। हर एक जगह पर, हमारे जीवन के हर एक भाग में, हर एक धंधा जो हम लोग करते हैं, सब चीज़ में वो हमारे ऊपर हमला करता है, और वो हमें ऐसा ऐसा जगह पर ले जा देता है जहाँ पर हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं, कठिनाइयों का सामना करते लगते हैं और दुख का सामना करने लगते हैं। उसका एक ही उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है कि वो हमें बिल्कुल थका दे, हमारे हृदय जो है उसमें हम बिल्कुल कमज़ोर हो जाए, विश्वासी हो जाए, और वो चाहता है, उसका उद्देश्य है कि हमें बिल्कुल नाश करने के लिए।
ये दुश्मन जो हमारा है उसका एक ही उद्देश्य है, वो चाहता है हमें मार डालने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, चोरी करने के लिए। और वो भरसक कोशिश करता है कि हमें इतना थका दे, इतना आपत्ति हमारे ऊपर ला दे, इतना मुसीबत ला दे कि हमें भागने के रास्ता नहीं मिले। हम ऐसे जगह पर आ जाते हैं, सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। ये इस दुश्मन का तरीका, ये शैतान का तरीका। शैतान का एक ही सिर्फ उद्देश्य है, और वो चाहता है हमें बर्बाद करने के लिए, कि हमें बिल्कुल थका कर नाश कर दे। हमें ये जानना बहुत ही ज़रूरत है कि ये जो ख्रीष्ट द्रोही है, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एंटी क्राइस्ट, या उसका जो विचार है, यीशु के विरोध में जो काम होता है सभी तरह से होते रहता है, अभी भी होता है। शैतान भरसक कोशिश करता है जो यीशु का जितना अच्छा चीज़ है उसको खराब बनाने के लिए, बर्बाद करने के लिए, मसीह विश्वासियों को बर्बाद करने के लिए, और उसका अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए कि हमें बर्बाद कर दें। शैतान और जो दुष्ट आत्माएं दुनिया में है, वे भरसक कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के संत लोग जो है उनको बर्बाद करने के, उनको निराश करने के लिए, उनके ऊपर आपत्ति लाने के लिए, उनको गिराने के लिए, उनको नरक की तरफ ले जाने के लिए। उसका उद्देश्य ये है कि वो एक ऐसा बीज हमारे में बो दे जो उगेगा और अविश्वास लाएगा हमारे जीवन में। ये शैतान का उद्देश्य है। वो चाहता है ऐसा बीज बोने के लिए कि हमारे में वो बीज उगे और हम अविश्वासी बन जाए, अपना विश्वास यीशु के ऊपर ना रखे। जब आपत्ति आए, जब कष्ट आए, तो हम लोग इधर उधर भागे, उसके तरफ नहीं देखे। भरसक कोशिश करें अपनी ताकत, जैसे चेले लोग भरसक कोशिश किए, जो कुछ वे कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन फिर भी वे डूबते थे, मरने वाले थे। और यहाँ तक कि अब पानी बोट के अंदर में आ गया तो और भारी आपत्ति हुआ। ऐसा हो जाता है हमारे जीवन में भी कई बार, और खासकर इन दिनों में हम लोग नहीं जानते क्या करने के लिए, हम भागते इधर से उधर। कोई बताता ऐसे करो, कोई बोलता वो करो, ये करो, वो करो, हम लोग सब तरफ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और शैतान का यही उद्देश्य है कि हम अपने में अविश्वास ला दें। वो चाहता है जितना संत है, जितने ज़्यादा संतों को हो सके उनके हृदय को तोड़ देने के लिए, उनके विश्वास को तोड़ देने के लिए, उनका विश्वास में जो अविश्वास का बीज है वो बो देने के लिए। अफसोस है हम लोग मौका दे देते हैं कि शैतान ये काम हमारे जीवन में ऐसे करे। हम लोग जानते हैं कि यीशु में सामर्थ है ये सब चीज़ के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम लोग प्रभु यीशु मसीह को दूर रख देते हैं। वो चाहता है जितने हो सके सबको नरक की तरफ ले जाए, गलत मार्ग में ले जाए। लेकिन बाइबल हमें बताता है कि हम उनके विषय में अज्ञात ना रहे। दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 2 अध्याय 11वें पद में हम लोग पढ़ते हैं कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं रहे। उसके युक्तियों को, उसके उद्देश्य से हम अज्ञान नहीं रहे। हमें जानना चाहिए कि वो क्या करता है हमारे विषय में, हमारे ऊपर क्या हमला करता है, क्या तकलीफ लाता है। ये शैतानी चीज़ है। हम लोग देखते हैं कि शैतान कोशिश करता है देखने के लिए कि हमारे जीवन में कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, और जो हमारे कमज़ोरियों को देखता है तो उसमें वो हमला कर देता है। अविश्वास एक कमज़ोरी है। जब हम समस्या का सामना करते हैं, जब हम कष्ट का सामना करते हैं, जब आपत्ति हमारे ऊपर आ जाता है और हम लोग ये बीज को मौका देते हैं उगने के लिए कि अविश्वास को ला देने के लिए, शैतान तुरंत वहीं पर हमला करता है और हमें भरसक गिराने के लिए कोशिश कर देता है। तो हम लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए कि हम ऐसे मौका उसको नहीं दे। शैतान भरसक कोशिश करता है, वो एक सच्चा व्यक्ति है, आत्मिक रूप से हमारे ऊपर हमला करते रहता है, और जो हमारा कमज़ोरी है उसको हम उसके सामने जब रख देते हैं तो ज़रूर से हमें गिराता है। जैसे मैंने बताया कुछ जगह ऐसे हमारे लिए कमज़ोरियां हैं जो हमें निराश कर देता है,
जो हमें गिरा देता है, जिसके कारण हम लोग मौका दे देते हैं शैतान को अपना बीज बोने के लिए, अपना काम करने के लिए। मैंने बताया जैसे टूटा हुआ रिश्ता, जब हमारे रिश्ता टूट जाता है किसी के साथ में, शैतान वहीं पर आ जाता है और हमने कोशिश करता है उसमें गिराने के लिए। जब हम व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में, काम में व्यस्त हो जाते हैं, वहाँ पर शैतान आता है, मौका ले लेता है कि वो हमें गलत मार्ग में ले जाए। जब हम देखते हैं परमेश्वर के प्रतिज्ञाएं पूरा नहीं होता है, जल्दी से हम लोग प्रार्थना करते हैं, जो पूरा नहीं होता है तो शैतान वहाँ पर हमला करता है कि कहाँ है तुम, खाली बात करते हो, ये नहीं हो सकता है। हमारे जो भावनाएं हैं उसमें जब समस्या, पारिवारिक समस्या जब रहता है, बच्चों से समस्या रहता है और हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, मेरी पत्नी से समस्या है, परिवार में समस्या है, बच्चों से समस्या है, कैसे मैं इसको संभालूं। और जब हम लोग इसके विषय में सोचने लगते हैं, जब सिर्फ हमारा ध्यान उसी में रहता है, तो शैतान उस जगह पर आकर हमें कोशिश करता है गिराने के लिए। जब पैसा की समस्या होता है और हम कोशिश करते हैं कि उसमें भी उससे निकलने के लिए, तो शैतान देखता है एक कमजोरी जगह, कमजोरी स्थान हमारे जीवन में, और वहीं पर आकर वो हमला करता है और भरसक कोशिश करता है हमें वहाँ पर गिराने के लिए और गलत मार्ग में ले जाने के लिए। और ऐसे समय में हम लोग गलत चीज़ के कर देते हैं जिसके द्वारा हम बाद में पछताते हैं। पारिवारिक पति पत्नी का समस्या जो है, बहुत समय पति पत्नी के बीच में समस्या आ जाता है। शैतान देखता है और वो जानता है कि ये कमज़ोरी हमारे में है कि पति पत्नी के बीच में समस्या है, तो वो भरसक कोशिश करेगा वहाँ पर आकर हमें गिराने के लिए। हम प्रार्थना करने के बदले, यीशु के पास जाने के बदले, जब हम कोशिश करते हैं अपने आप संभालने के लिए और उससे निकलने के लिए, तो हमारे ऊपर समस्या आ जाता है। जब बीमारी आता है, क्या हम लोग करते हैं, भागते हैं इधर से उधर और यहाँ पर वहाँ पर, और यीशु मसीह वहाँ पर है, वो सब्र करता है कि कब हम उसको पुकारेंगे। ये सब समस्याएं जो मैंने यहाँ पर अभी बताया, कई एक और है, जीवन की समस्या है हमारे में जब आ जाता है तो हम लोग भागते इधर उधर, और यीशु मसीह देखता है और जानता है, और हम लोग भी जानते हैं कि यीशु मसीह के पास वो ताकत है उसके ऊपर जय प्राप्त करने के लिए, ये शैतानी धंधा को नाश करने के लिए, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि वो है वहाँ पर। ये चेले लोग भूल गए थे कि यीशु मसीह वहाँ पर आराम कर रहा है। वे लोग अपने आप कोशिश किए और जब देखे कि वे लोग नहीं संभाल पाए, एकदम डूबने वाले थे, तब वे लोग दौड़ कर गए यीशु के पास। और जानते हो, जैसे उन्होंने कहा यीशु, वो तुरंत जाग उठा। क्या तुम ऐसे खतरा में हो? क्या ऐसे खतरा तुम्हारे जीवन में है? क्या तुम ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर तुम नाश किए जाते हो? तूफान तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है, हल्कोरा से तुम डूब रहे हो, तुम्हारे सर के ऊपर आ गया सब समस्या, तुम नहीं संभाल सकते हो और तुम सोचते अब खत्म, अब तो मैं डूब कर मर जाऊंगा। ये स्थिति में जो कुछ चीज़ जो मैं यहाँ पर बताया हूँ, ये स्थिति में मैं डूब कर मर जाऊंगा, मुझे कोई आसरा नहीं इसमें से निकलने के लिए, और तुम बिल्कुल निराश हो गए हो और तुम्हें कोई समस्या नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता इस पे ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए। क्या ऐसी स्थिति में तुम हो तो सोचो थोड़ी देर के लिए, क्या करोगे तुम। मेरा आज उपदेश देने का खास मकसद ये है, आपको बताने के लिए कि यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह जानता है तुम्हारे तकलीफ को, तुम्हारी मुसीबत को, और मेरा ये खास आज मतलब है कि मैं तुम्हें बताऊं कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें जयवंत बनाने के लिए। तुम्हें चाहिए पहचानने के लिए कहाँ पर समस्या है, कहाँ पर कष्ट है, कहाँ पर किस स्थिति से तुम जा रहे हो, उसको पहचानो और शैतान के जो हमला तुम्हारे ऊपर है उसका सामना करो। और जब हम लोग उसका सामना करेंगे तो हम लोग जयवंत हो जाएंगे। और उसका सामना करने के लिए हम बाइबल को पढ़ें, प्रार्थना करें और विश्वास करें, उसके वचन को लेकर विश्वास करें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तुम है, और उसको पुकारो। चेले लोगों ने देखा कि जब उसके कोई तरह से वे बच नहीं पाते थे तो उन्होंने तुरंत यीशु को पुकारा, और जैसे मैंने बताया जैसे यीशु को पुकारा वो यीशु मसीह आकर उनको उस स्थिति से बचा दिया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम एक जयवंत मसीही जीवन निर्वाह करें, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है,
हमें ताकत दिया, सब कुछ दिया है। हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की किताब में चैप्टर 12 12वां अध्याय 2 पद में, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर की दाहिने जा बैठा। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। यही है हमारा जवाब। जो शैतान हमारे ऊपर हमला करता है, जो स्थिति में हम लोग गिर जाते हैं और हम लोग सोचते हैं इससे हम लोग निकल नहीं पाएंगे, ये एक समस्या हमारे ऊपर है, पारिवारिक समस्या, पैसा का समस्या और कुछ भी हो, कोई एक समस्या जिसके विषय में मैंने यहाँ पर भी बताया, बीमारी हो, स्वास्थ्य के विषय हो, मृत्यु आ जाए, कोई भी समस्या है और हम लोग सोचते हैं इसमें हम लोग बिल्कुल हार गए हैं, हम लोग गिर जाएंगे, डूब जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहो। यही चीज़ हमें करना चाहिए कि हम यीशु की तरफ देखें, इधर उधर नहीं। जब हमारे ऊपर पाप की समस्या है, हम लोग चाहते हैं पाप से छुटकारा पाने के लिए, हमें पाप से छुटकारा पाने की कोई रास्ता नहीं मिलता। हम भरसक कोशिश करते हैं इसको छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। यहाँ पर वो कहता है यीशु के तरफ ताकते रहो। प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे लिए, हमारे लिए क्रूस पर बलि हुआ और उसके बलि के लहू के द्वारा हमारा पाप जो है वो छुटकारा पाता है। हमारा विश्वास का स्रोत जो है वो है यीशु मसीह और वो जो कुछ हमारे लिए किया। प्रिय लोग, मैं यही बताना चाहता हूँ आज, खास मकसद यही है कि तुम जानो कि यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए, सारे मनुष्य जाति के पापों के लिए क्रूस पर मरा। वही हमारा जवाब है, वही है हमारा विश्वास में स्थिर हमें करने के लिए। क्या किया उसने हमारे लिए? हमारे पाप से छुटकारा देने के लिए वो खुद क्रूस पर बलि हुआ, जानबूझकर उसने क्रूस पर गया, लहू बहाया। वो ये हमारा जो विश्वास है उसका विश्वास का करता है, विश्वास का करता है। जब हम उसके तरफ देखते रहेंगे तो निश्चय हम जयवंत रहेंगे। वो हमारी तरफ रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारे साथ में है, हमें मदद करेगा। बहुत समय हम कठिनाइयाँ में गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं। ये दोष लगाने वाले हम पर दोष लगा रहता है, शैतान हमारे ऊपर दोष लगाता है, कोशिश करता है हमें गिराने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, शैतान चाहे क्या भी कहे, वो कहेगा कि वो तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा, तुम नहीं बच सकते हो, ये तुम जो प्रार्थना करते हो प्रार्थना का जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा, ये सब अफवाहें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान झूठा है। वो भरसक कोशिश करता है तुम्हें गिराने के लिए, नरक को ले जाने के लिए, ये बंधन में बांध कर रखने के लिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ बाइबल में जो अधिकार में मिला है उससे मैं बताता हूँ कि यीशु मसीह जयवंत है। यीशु मसीह के पास वो सामर्थ है, सब ताकत है उसके ऊपर। चाहे जैसे भी स्थिति हो, यीशु के पास ताकत है। लेकिन ज़रूरत ये है कि हम उसको पुकारें। ये चेले लोग वहाँ पर रहे, नाव में बैठे, यीशु ने कहा था चलो हम लोग उस पार चलें। ये उसका वचन था, हम लोग उस पार जाएंगे। और वो आराम से सो गया। उसका पूरा विश्वास परमेश्वर पर था कि वो सब कुछ ठीक है। लेकिन तूफान आ गया बीच में। परमेश्वर कभी नहीं कहा कि तुम्हारे जीवन में सब शांति रहेगी, सब कुछ ठीक रहेगा। जब तक हम लोग इस पृथ्वी पर है, कुछ ना कुछ आपत्ति, कुछ ना कुछ दुख, कुछ ना कुछ तकलीफ, कुछ ना कुछ समस्याएं हमारे जीवन में आएगा और शैतान लाएगा इसको हमें गिराने के लिए और बर्बाद करने के लिए। ये अविश्वास का बीज वो बोएगा हमारे हृदय में। लेकिन प्रिय लोग, हमें ये जानना ज़रूरत है कि यीशु मसीह ने कहा है कि हम लोग चले उस पार। यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर तुम मर भी जाओगे तुम जीवित रहोगे। उसने कहा है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाए। ये सच्चाई, ये हकीकत है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और ये हम लोग आज आपको बताते हैं। हमें जानना ज़रूरत है कि हम शैतान के विरोध में खड़ा हो सकते हैं, यीशु के नाम को लेकर हम लोग खड़ा हो सकते हैं। और मेरा यही आज आपसे मैं कहना चाहता हूं
कि चाहे कैसा भी समस्या हो, कैसे भी स्थिति में तुम हो, कैसे भी आपत्ति तुम्हारे ऊपर आ गए, कैसे भी कष्ट हो मनुष्य के सामने या तुम्हारे देखने में, तुम शायद सोचते हो कि खत्म, मैं अब डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, इसमें मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह है। सिर्फ तुम्हें उसे पुकारने को, हे यीशु मुझ पर दया करो, हे यीशु मेरे पाप को क्षमा कर दो, हे यीशु मेरे बीमारी को ठीक कर दो, और वो तुरंत आएगा, तुम्हारे जीवन में शांति लाएगा, आश्वासन लाएगा, और तुम जीवन प्राप्त करके और आनंदमय खुशहाली का जीवन निर्वाह कर पाओगे। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप इस विषय में और जानकारी करना चाहते हो, ये स्क्रीन में आपके सामने कुछ एड्रेस वगैरह रहेगा, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से जितने लोगों ने आज के वचन को सुना, मेरा यही प्रार्थना है कि वे वचन पर ध्यान देंगे, विचार करेंगे, और अपने समस्याओं को, अपने कष्ट को, जो कुछ भी अविश्वास उनके बीच में है, सब तुम्हारे सामने आज रखेंगे, विश्वास से तुम्हें पुकारेंगे कि हे यीशु मसीह हमें मदद कर। और जब वे पुकारेंगे तो उनके जवाब देगा, और वे आनंदमय खुशहाली का जीवन निर्वाह करेंगे। धन्यवाद, 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 यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं खुश हूँ कि आपने आज के सभा में भाग लिया। मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन आपके हृदय में कुछ असर करेगा और तुम इस पर भी ध्यान दोगे। और जानकारी करने के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो स्क्रीन में है वहाँ पर एड्रेस वगैरह है, आप कोई एक फ़ोन नंबर में संपर्क कर सकते हो, हमसे बातचीत कर सकते हो यीशु के बारे में और जानकारी करने के लिए। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ, बिना यीशु मसीह के कोई पाप से क्षमा नहीं प्राप्त करता। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग को नहीं जा सकता है, पिता के पास नहीं जा सकता है। मैंने यीशु के नाम को आपके सामने रखा और मैं आशा करता हूँ आप उस पर ध्यान दोगे और विश्वास करोगे। प्रिय लोग, आज की सभा हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और जानकारी के लिए आपके लिए एड्रेस है, उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।